हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और बताइए कैसा चल रहा है आप लोगों का स्टडीज़। आई होप अच्छा हो रहा हो। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं और मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी क्लास 11th की जो बुक है पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल साइंस की जो सेकंड बुक है पॉलिटिकल थ्योरी, उसका चैप्टर नंबर 4 हम करने वाले हैं आज, सोशल जस्टिस। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार सा चैप्टर है, बहुत ही आपको अच्छा लगेगा पढ़कर, क्योंकि जस्टिस किसको नहीं चाहिए, न्याय किसको नहीं चाहिए, आपको भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। इस वजह से ये जो चैप्टर है ये बहुत अपने आप से कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, बहुत ईजी सा चैप्टर है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम व्हाट इज़ जस्टिस से। तो जस्टिस हिंदी में बोले तो न्याय। ठीक है, लेकिन ये जो जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट है, और ये ऐसे हम नहीं कह सकते कि बस अगर 4 चॉकलेट लाए हो तो 4 भाई है तो चारों में एक एक बांट दो तो ये न्याय हो गया, ऐसे हम नहीं कह सकते। ठीक है, जस्टिस का भी एक बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन टाइम टू टाइम जो डिफरेंट वेज में और अलग अलग टाइम में अलग अलग तरीके से नए नए इंटरप्रिटेशन आए जस्टिस को लेके, नए नए कॉन्सेप्ट आए समय के हिसाब से। तो एंशियंट सोसाइटी जो हमारी थी, जो सबसे एंशियंट सोसाइटी थी हमारी, उसमें जस्टिस को कुछ अलग वे में लिया जाता था। आज हम जस्टिस को कुछ अलग वे में लेते हैं। तो हम अपने एंशियंट से शुरू करते हैं। तो हमारा जो एंशियंट टाइम था इंडिया में, हम जस्टिस को एक धर्म मानते थे, यानी कि जस्टिस हम धर्म से उसको लिंक करते थे, जोड़ते थे। धर्म कैसे? यानी कि जो किंग होते थे एंशियंट टाइम पे, क्या होता था पहले के टाइम पे, राजा होते थे, राजा रूल करते थे, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, आपको तो पता है बहुत सारे किंग। तो इतने सारे जो राजा होते थे इनका धर्म होता था जस्टिस दिलवाना सोसाइटी में। इनका धर्म होता था कि लोगों के बीच में न्याय दे। ठीक है, तो हमारा जो एंशियंट टाइम में इंडिया में जस्टिस को हम धर्म से रिलेट करते थे। अ जस्ट सोशल ऑर्डर बाय किंग। किंग का काम है कि वो सोशल ऑर्डर को देखे और एक बहुत जस्ट सोशल ऑर्डर को देखे, यानी कि न्याय के साथ सोसाइटी में, बहुत ही न्यायपूर्वता के साथ सोसाइटी में जस्टिस लाएं। ठीक है, तो इंडिया में हम जस्टिस को इस तरह से देखते थे एंशियंट टाइम पे। लेकिन सेम उसी टाइम पे चाइना में एक फिलोसोफर थे, कन्फ्यूशियस। ठीक है, तो कन्फ्यूशियस का कहना था, ये अपना फिलॉसफी देते हैं कि जस्टिस को लेकर, कि इनका कहना था कि चाइना में जो किंग है उनका ड्यूटी है कि जो गलत काम कर रहा है, जो रॉन्ग डोअर्स है, जो गलत करते हैं उनको पनिश करो, जो अच्छा करते हैं उनको रिवार्ड दो। इनके लिए जस्टिस का ये मतलब था। हमारे लिए जस्टिस का ये मतलब था कि जो राजा डिसाइड करेंगे कि किसको सज़ा देनी है, तो पूरा ड्यूटी किस पे छोड़ देते थे हम? राजा पे छोड़ देते थे कि अब राजा ही हमें न्याय दिलवाएगा। तो चाइना में इस तरह का था, इंडिया में इस तरह का था। ठीक है, उसके बाद 4th सेंचुरी में प्लेटो, एरिस्टोटल, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, ये सब हमारे थिंकर्स है। ठीक है, तो प्लेटो, एरिस्टोटल, बहुत सारे थिंकर्स हैं हमारे पास, थिंकर्स। ठीक है ना, तो प्लेटो, यानी कि प्लेटो 4th सेंचुरी, ये ग्रीस से बिलोंग करते थे। प्लेटो एथेंस, यानी ग्रीस का जो ओल्ड नेम है उसे एथेंस कहते हैं, तो ये एथेंस से थे। ठीक है, तो ये अपनी बुक रिपब्लिक में बताते हैं जस्टिस के बारे में। जस्टिस का जो ये कॉन्सेप्ट है ये अपनी बुक द रिपब्लिक में बताते हैं। कौन? प्लेटो। ये बताते हैं कि उस बुक में डायलॉग होता है, इनके एक फ्रेंड होते हैं सॉक्रेट, और भी कुछ इनके यंग फ्रेंड्स होते हैं, तो उनका जो डायलॉग होता है, उनका जो बातचीत होता है, उसके रिलेटेड ये बुक है, उससे रिलेटेड ही ये बुक है द रिपब्लिक। उसमें ये कहते हैं कि वाई टू बिकम जस्ट। ये सवाल करते हैं कि हमें जस्ट ही क्यों होना है, हमें जस्ट क्यों होना है, हमें सही क्यों होना है, हमें जस्टिस क्यों देना है लोगों को, यानी कि हमें गलत क्यों नहीं करना है, हमेशा न्याय क्यों करना है। वाई टू बिकम जस्ट, हमें क्यों न्याय बनना है। ठीक है, तो क्योंकि ये लोग ऑब्जर्व करते हैं कि जो अनजस्ट पीपल होते हैं, जो गलत करते हैं लोगों के साथ, वो ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं। जैसे कि जो हमारे, जैसे इंडिया को एग्जांपल में लेती हूँ, जो करप्शन करते हैं, जो करप्ट होते हैं, वो बहुत सक्सेसफुल होते हैं, उनके पास बहुत पैसा होता है। फॉर सपोज अगर किसी के पास बहुत पैसा है लेकिन वो टैक्स नहीं दे रहा है, तो वो गलत कर रहा है ना, तो फिर भी वो बहुत सक्सेसफुल हो जाता है। तो ये लोग बात करते हैं कि जो अनजस्ट पीपल होते हैं वो ज़्यादा फेमस होते हैं, यानी कि वो ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, ज़्यादा बेटर होते हैं। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू जस्ट पीपल। तो जो सॉक्रेट होते हैं, जो इस डायलॉग के बिटवीन में एक जो और थिंकर होते हैं सॉक्रेट, ये रिप्लाई करते हैं कि अगर सब लोग ही अनजस्ट हो जाएगा, अगर सोसाइटी में हर कोई अनजस्ट हो जाएगा, अगर वो गलत करने लगेगा, तो इनजस्टिस का जो बेनिफिट है वो किसी को नहीं होगा। अगर सोसाइटी में कोई एक दो लोग अगर अनजस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, अगर इनजस्टिस कर रहे हैं, तो ठीक है उनको फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन अगर सारे ही लोग करने बैठ जाएँ तो फ़ायदा किसी को भी नहीं होगा। कौन कहता है? ये सॉक्रेट कहते हैं। वो एक्सप्लेन करते हैं कि
हमें रूल्स को फॉलो करना चाहिए। जो भी लॉज बनता है सोसाइटी में, कंट्री में, उसे हमें फॉलो करना चाहिए और हमें बहुत जस्ट होना चाहिए। किसी का जो यानी कि हमें बहुत जस्ट होना चाहिए, सबको इक्वली हमें ट्रीट करना चाहिए, हमें कभी गलत नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो कौन कहते हैं? सॉक्रेट कहते हैं। उसके बाद ये एक्सप्लेन करते हैं कि जस्टिस का मतलब ये नहीं होता है कि जो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं उनके साथ अच्छा करो और जो तुम्हारे एनिमीज़ है, दुश्मन है, उनके साथ बुरा करो, नहीं। और अपना खुद का इंटरेस्ट देखो। जस्टिस का मतलब ये नहीं होता है कि तुम दूसरों को चोट पहुंचाकर खुद खुश रहो और अपना इंटरेस्ट देखो, जो तुमको अच्छा लग रहा है वो बस देखो, दूसरों को उसमें हार्म हो रहा है तो वो ध्यान मत दो। ये कहते हैं कि ये नहीं, ये दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। हमें क्या करना है? जस्टिस इन्वॉल्व्स वेलबींग ऑफ ऑल। जस्टिस मतलब ये नहीं होता है कि बस अपना अच्छा देखो, नहीं। जस्टिस मतलब होता है कि सबका भला होना चाहिए, ठीक है। तो जस्टिस मतलब सबका अच्छा होना चाहिए, सबका भला होना चाहिए, सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो ये कौन इंश्योर करेगी? गवर्नमेंट इंश्योर करेगी कि सबको इक्वली अपॉर्चुनिटी मिले सोसाइटी में, ठीक है। तो इसे कहते हैं जस्टिस, यानी सबको इक्वल ट्रीट करेंगे हम, इसे क्या कहते हैं? जस्टिस। तो ये कहते हैं ये लोग कि जो भी ड्यू, मतलब आपको यहाँ समझना होगा, ड्यू आप बार बार वर्ड में बोलूँगी ड्यू तो कंफ्यूज मत होइएगा। क्या होता है? ये लोग कहते हैं कि हमें एक दूसरे को उनका ड्यू देना चाहिए। ड्यू क्या होता है? वॉट एवर दे डिजर्व। ड्यू मतलब होता है जो ये डिजर्व करते हैं। अगर मैं कुछ डिजर्व करती हूँ तो मुझे दो, क्योंकि ये हुआ जस्टिस। तो सोसाइटी में जितने भी लोग हैं जो वो डिजर्व करते हैं, उनका जो भी ड्यू होता है हमें उसे देना चाहिए, फुलफिल करना चाहिए। तो ये हुआ जस्टिस, यानी कि ना कि हम अपने बारे में बस सोचे, लोगों के बारे में नहीं सोचे, ठीक है। तो ये कंसेप्ट था जस्टिस का 4th सेंचुरी में। अब हम आगे समझते हैं एक और थिंकर के बारे में कि वो क्या सोचते थे जस्टिस को लेकर। तो एक जर्मन के फिलोसोफर थे इमैनुअल कांट, ठीक है। इमैनुअल कांट एक पॉलिटिकल थिंकर फिलोसोफर थे। तो इनका कहना है कि जो ह्यूमन है वो पोजेस करते हैं डिग्निटी। जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे पास क्या है? सेल्फ रिस्पेक्ट है, हमारा डिग्निटी है, ठीक है। हमारा क्या है? डिग्निटी है। तो हम इंसान हैं, हमें ह्यूमन बींग बनाया गया है, तो हम खुद, हमारा नेचुरली हमारे पास बहुत सारे राइट्स होने चाहिए। नेचुरली हमें राइट टू लाइफ है, जीने का, ठीक है ना। तो ये बताते हैं कि हमारे पास डिग्निटी होता है, हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। तो हमें क्या करना चाहिए? लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, क्योंकि वो ह्यूमन बींग है, उनका डिग्निटी है, सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो इमैनुअल कांट ये कहते हैं, इनका ये आइडिया है, थॉट है कि हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी देना चाहिए लोगों को, ताकि वो अपने आप को डेवलप कर पाए, अपने टैलेंट को डेवलप कर पाएँ। तो ये हुआ हमारे इनके लिए जस्टिस, कि लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दो, यानी कि इक्वालिटी के साथ उनको अपॉर्चुनिटी दो, सबको बराबर का हिस्सेदारी दो, ठीक है ना। इक्वल अपॉर्चुनिटी दो ताकि वो अपने आप को भी डेवलप कर पाए, अपने टैलेंट को भी डेवलप कर पाए और जो भी उनका स्किल्स है वो बाहर निकले। तो इमैनुअल कांट को लेकर ये था कि हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी देना है बस, ताकि वो अपने आप को डेवलप कर पाए हर कोई। तो इनका ये था इमैनुअल कांट का। चलिए हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो ये तो कुछ थिंकर्स के बारे में था। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे, जो हमारा बुक के लिए। आपको दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे, पर यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम 3 प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस पढ़ने वाले हैं। इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ इक्वल्स, यानी कि जो इक्वल है उनको इक्वल ट्रीट करो। प्रोपोर्शनेट जस्टिस एंड रिकग्निशन ऑफ स्पेशल नीड्स। तो ये 3 प्रिंसिपल्स को हम टॉपिक बाय टॉपिक समझने वाले हैं। सबसे पहले है इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स। तो पहला हमारा टॉपिक है कि हमें इक्वली सबको ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी में सारे लोग हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, सब इंसान हैं, ठीक है ना। हम सब ह्यूमन बींग हैं, तो हमें इक्वल ट्रीट करना चाहिए सबको। हमें सरकार को, गवर्नमेंट को हमें इक्वल ट्रीटमेंट देनी चाहिए। जैसे कि पॉलिटिकल राइट देनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जो अमीर है बस वही वोट दे सकते हैं, वो गरीब है वो वोट नहीं दे सकते। आप हमें बोलने की, हमें एक्सप्रेस करने की हमारे पास राइट होनी चाहिए। राइट टू एक्सप्रेस, राइट टू स्पीच, हम कुछ बोल सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि जो रिच है बस उनके पास एक्सप्रेशन का राइट हो, हमारे पास कुछ हो ही ना। तो हमें पॉलिटिकल राइट देना चाहिए लोगों को। सोशल राइट देना चाहिए, यानी कि जीने का, आज़ादी का, लिबर्टी का, सबको एक लिबर्टी दो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होना चाहिए कि हमारे पास राइट हो, बहुत सारे हमारे पास अधिकार हो। क्यों हमारे पास अधिकार क्यों होगा? क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम इंसान हैं, हमें नेचुरली हमें राइट्स मिलता है, ठीक है। तो जो भी जो डिजर्व करते हैं उनको वो दो। तो हमें पॉलिटिकल राइट इक्वल देना चाहिए, सोशल राइट देना चाहिए, सबको जीने का अधिकार होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप सबको इक्वालिटी दे दिए, लेकिन आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो किसी के कास्ट के बेसिस पे कि नहीं वो अलग कास्ट है तो उसे ये नहीं देंगे हम, अगर ये छोटा कास्ट का है तो इसे हम वोट की राइट नहीं देंगे, तो ये गलत है। तो हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है कास्ट के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे और जेंडर के बेसिस पे कि ये लड़का है, ये लड़की है, ये मेल है, ये फीमेल है। तो ऐसा नहीं हमें करना है, हमें सबको इक्वल ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। सबको इक्वालिटी के साथ ट्रीट करना है।
ठीक है, आपको समझ में आ गया? इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल, जो भी सोसाइटी में सबको इक्वल ट्रीट करो, बराबर, सबको बराबर ट्रीट करो। अब हमारा सेकंड है प्रोपोर्शनेट जस्टिस। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ बताऊंगी जो आपको लगेगा कि क्या बोल रहे हो दी आप। देखिए, प्रोपोर्शनेट जस्टिस ये कहता है कि सबको इक्वल ट्रीट करना भी अनजस्ट है। ये कहता है कि जो प्रिंसिपल फर्स्ट है ये कहीं ना कहीं गलत है। ये कहता है कि अगर हम सबको इक्वल ट्रीट करने लगे तो ये तो गलत है। अगर फॉर सपोज अगर आप यहाँ पे रेस के लिए खड़े हो, ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे कोई रेस के लिए खड़े हो, आप यहाँ पे खड़े हो, आपका फ्रेंड है यहाँ पे, ठीक है, अगर कोई फिजिकली डिसेबल है, वो उतने अच्छे से चल नहीं पाता है, वो बहुत मुश्किल से चल पाता है, उसको भी अगर आप सेंटर पे खड़े करेंगे तो क्या ये जस्टिस हुआ? आप मुझे बताइए। अगर आप सेंटर से रेस कर रहे हो तो ये जस्टिस हुआ? नहीं। अगर उसको हम यहाँ खड़ा कर देंगे तो हाँ, तो भी आप इसे हम जस्टिस कह सकते हैं, क्योंकि ये फिजिकली डिसेबल है, ठीक है, तो आप बुरा नहीं मानोगे क्योंकि वो फिजिकली डिसेबल है। तो जस्टिस का मतलब ये नहीं कि सबको जो भी है सबको इक्वल ट्रीट कर दो, नहीं, सब ज़रूरी नहीं है कि हम इक्वल ट्रीट कर रहे हैं तो वो जस्टिस ही हुआ। एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। अगर आपके स्कूल में आप एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, आपकी क्लास में एग्ज़ाम हुआ, आपके स्कूल से ये ऑर्डर आता है प्रिंसिपल सर के रूम से कि जो भी क्लास आप, फॉर एग्जांपल आप क्लास 11th में हो, ठीक है, तो 11th क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको सबको बराबर नंबर दे दो, इक्वल नंबर दे दो। क्यों? क्योंकि वो इसी स्कूल से है और एक ही क्लास से बिलोंग करती है। तो आप क्या मानोगे? क्योंकि आपने, क्या पता आपने ज़्यादा एफर्ट्स लगाए हो, आपके फ्रेंड ने नहीं लगाया हो, तो भी आपको भी सेम मार्क्स मिलेगा और आपके फ्रेंड्स को भी। तो आप तो बहुत गुस्सा हो जाओगे ना कि नहीं, मैंने तो ज़्यादा मेहनत की थी। तो यानी कि प्रोपोर्शनेट जस्टिस होता है कि जो ज़्यादा एफर्ट्स लगाता है उसे हमें ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए, उसकी स्किल को क्या करना चाहिए? अप्रिशिएट करना चाहिए, उसे रिवॉर्ड देना चाहिए। जैसे कि अगर हमारे इंडिया में जैसे कोई आर्मी का जॉब करता है, कोई सोल्जर हो, तो हम उसे ज़्यादा रिवॉर्ड देते हैं, ज़्यादा उसे रिस्पेक्ट करते हैं। अगर कोई छोटा मोटा क्राफ्ट मैन है तो हम उसे उतना रिस्पेक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई काम छोटा है बड़ा है, मैं आपको समझा रही हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, बस मैं आपको ईजी कर रही हूँ समझने के लिए। तो अगर वो जो आर्मी है, जो सोल्जर है, वो अपनी जान को जोखिम में डालकर वो बॉर्डर में खड़ा है हमारी सुरक्षा के लिए, तो हम अगर उसे ज़्यादा थोड़ा रिस्पेक्ट दे देंगे तो इससे कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। थोड़ा ज़्यादा रिवॉर्ड दे देंगे, क्या पता उनकी ड्यूटी खत्म होने के बाद उन्हें पेंशन दे देंगे, रिटायरमेंट के बाद अगर सरकार उन्हें पेंशन दे दी तो ये तो गलत नहीं होगा क्योंकि वो उतना किए हैं। तो इनका कहना है, ये प्रिंसिपल कहता है कि प्रोपोर्शनेट जस्टिस, जो ज़्यादा मेहनत किया है उसे ज़्यादा रिवॉर्ड्स दो, जो कम मेहनत किया है उसे कम रिवॉर्ड दो। अगर कोई स्किल है किसी के पास और वो स्किल्स, अगर आपकी क्लास में 2 फ्रेंड है, ठीक है, आप है और आपके फ्रेंड है, अगर आप पढ़ लिख कर एक डॉक्टर बनकर, ये पढ़ लिख के कुछ नहीं बना फिर भी क्या होता है, आप लोग दोनों को इक्वल ट्रीट किया जा रहा है, तो आप ये क्या एक्सेप्ट करोगे? नहीं, क्योंकि आपकी जो स्किल्स है वो अलग है, तो आपने ज़्यादा एफर्ट्स लगाए हैं, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है कि सबको इक्वल ट्रीट नहीं करना है। जो ज़्यादा अगर कहते हैं ना, वो ज़्यादा अगर अप्रिशिएबल है, अगर तो हमें उसे ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए और हमें बैलेंस बना कर चलना चाहिए। बैलेंस किस चीज़ का? इसी चीज़ का बैलेंस, कि अगर कोई अगर ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहा है, कोई अगर ज़्यादा मेहनत कर रहा है, तो हमें उसे थोड़ा ज़्यादा रिवॉर्ड दे देना चाहिए। तो यानी कि जस्टिस भी कभी ऊपर नीचे हो सकता है, किसी को हम ज़्यादा देते हैं, किसी को हम कम देते हैं, इसी को हम कहते हैं प्रोपोर्शनेट जस्टिस। तो पहला हो गया इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल, हमें सबको इक्वल ट्रीट करना है। सेकंड कहता है कि कोई अगर ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहा है तो उसे हमें ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए, उसे थोड़ा रिवॉर्ड और दे देना चाहिए, ठीक है। चलिए, हमारा थर्ड प्रिंसिपल है रिकॉग्निशन ऑफ स्पेशल नीड्स। तो हमारा थर्ड प्रिंसिपल कहता है कि कभी कभी हमें थोड़ा और ज़्यादा स्पेशल, जो हमारा ज़्यादा रिकग्नाइज करना चाहिए। यानी कि सोसाइटी में क्या होता है कि हम सबको इक्वल ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपके पूरे आप एक सोसाइटी में रहते हो जहाँ पे कुछ लोग अमीर है, कुछ लोग गरीब है, ठीक है, किन्हीं के पास ज़्यादा पैसा है, किन्हीं के पास पैसा ही नहीं है, तो अगर उस सोसाइटी में जितने सारे बच्चे हैं सबको अपॉर्चुनिटी सिर्फ दिया जाए, बोला जाए कि आप लोग फॉरेन जा सकते हो, तो कौन जा पाएगा? आप मुझे बताइए। फॉरेन आप स्टडीज़ करने के लिए जा सकते हो, तो कौन जाएगा? जिसके पास पैसा है वो जाएगा, जो गरीब है वो तो नहीं जा पाएगा क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। तो ये कहता है कि कभी कभी हमारा नीड है, कभी कभी हमें ज़रूरत है कि स्पेशल नीड्स हमारी बनती है कि कभी कभी हमें कुछ लोगों को स्पेशल स्पेशल फील कराना चाहिए, सॉरी फील नहीं करवाना चाहिए, यानी कि रिकग्निशन देना चाहिए। जैसे कि मैं आपको समझाती हूँ, देखिए, जैसे कि अगर सोसाइटी में, देखिए, आपको पता है कि सारे लोग इक्वल नहीं होते सोसाइटी में। आपको अच्छे से पता है कि कुछ लोग ज़्यादा रिच होते हैं, फिर कुछ मिडिल क्लास होते हैं, कुछ तो बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं। ये पॉवर्टी लाइन हुआ, ठीक है, तो ये तीनों पॉवर्टी लाइन से ऊपर है और ये पॉवर्टी लाइन से नीचे है। अब बताइए, आप चारों सेक्शन, सोसाइटी ऑफ द सेक्शन को आप इक्वल अपॉर्चुनिटी दे देते हो, तो क्या ये जस्टिस हुआ? आप मुझे बताइए। सोसाइटी में 4 अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, कुछ लोग पॉवर्टी लाइन के एकदम ही नीचे रहते हैं, पूरा ही गरीब, कुछ लोग अमीर है, कुछ लोग मिडिल क्लास है। अगर आप सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं तो क्या ये बताइए आपकी ये जस्टिस हुआ? नहीं हुआ। अगर आप सबको इक्वल ट्रीट कर रहे हो तो क्या ये जस्टिस हुआ? नहीं हुआ। तो ये कहता है कि कभी कभी हमें
जो लोग डिसएडवांटेज है सोसाइटी में, कुछ लोग हैं जिन्हें जो मतलब बैकवर्ड है सोसाइटी में, हमें उन्हें स्पेशल ट्रीट करना चाहिए। जैसे कि एजुकेशन में उनके लिए कुछ थोड़ा बहुत छूट दे देना चाहिए, हेल्थ केयर उनको फ्री देना चाहिए। जो डिसेबिलिटीज़ जो डिसेबल है उनको ज़्यादा स्पेशल ट्रीट करना चाहिए। तो आपको पता है कि इंडिया में कि जितने भी डिसेबल्स है, यानी कि जितने भी डिसेबल है फिजिकली, और जो भी थोड़े उनके कुछ भी प्रॉब्लम हो फिजिकली बॉडी में, तो उनको हम थोड़ा बहुत उनको अच्छा खासा रिजर्वेशन दी जाती है जॉब में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। तो ये हमारा स्पेशल नीड है। अब इससे हम तो बुरा नहीं मानेंगे, यानी कि जो हम लोग हैं नॉर्मल पीपल, हमें तो बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो नॉर्मल है। जो डिसेबल पीपल है उनको उनको अगर कुछ अच्छा दिया जा रहा है तो इससे हमारे जस्टिस को खतरा नहीं हो रहा है। तो इसी को कहते हैं रिकग्निशन ऑफ स्पेशल नीड्स। समटाइम्स हमें ये नीड पड़ जाती है कि हमें कुछ अच्छा रिकग्नाइज करना चाहिए, ठीक है ना, अफर्मेटिव एक्शंस लेना चाहिए। जैसे कि अगर हम सिर्फ प्रिंसिपल फर्स्ट और प्रिंसिपल सेकंड को फॉलो करेंगे तो वो सिर्फ नहीं एनफ है इक्वालिटी प्रमोट करने के लिए, नहीं, क्योंकि आपको पता है कि सबको इक्वल ट्रीट तो आप कर दे रहे हो, लेकिन सारे लोग इक्वल है ही नहीं सोसाइटी में। आपको पता है कि इकोनॉमिक वाइज हम बहुत ही ज़्यादा, हमारा जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है रिच और पुअर का, और दिन ब दिन ये गैप बढ़ते जा रहा है। तो अगर हम जो गरीब है उनको अगर अच्छा खासा रिकग्नाइज नहीं करेंगे, उनको रिजर्वेशन नहीं देंगे, उनको थोड़ा बहुत और अफर्मेटिव एक्शन नहीं करेंगे अगर उनके लिए, तो वो तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है ना। तो ये गवर्नमेंट का ये फंक्शन है, गवर्नमेंट का ये काम है कि जो इक्वल है उनके साथ इक्वल ट्रीट करो। इक्वल ट्रीट्स इक्वल एंड अनइक्वल ट्रीट्स अनइक्वल। जो इक्वल है उनको एक साथ इक्वल ट्रीट करो, जो अनइक्वल है, जैसे कि अगर आप कोई रिच है कोई पुअर है, दोनों के साथ इक्वल ट्रीट कर रहे हो, तो ये कहाँ का इंसाफ हुआ, ये तो गलत हो गया। तो जो इक्वल है उनके साथ इक्वल ट्रीट करो, और जो अनइक्वल है, जो बिल्कुल अलग है, उनके साथ अलग ट्रीट करो। ये एक जस्टिस का ये बताता है, एक प्रिंसिपल है, क्या है, जस्टिस का। क्योंकि हमारे बहुत ही इनइक्वालिटी है सोसाइटी में और बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है, शुरू से होते आ रहा है। जो भी लोअर क्लास के लोग हैं, मैं कास्ट वाइज जज नहीं कर रही हूँ, मैं बस बता रही हूँ कि जो भी लोअर कास्ट के लोग हैं, जैसे कि ST SC, वो लोग को हमेशा से डिस्क्रिमिनेशन सहना पड़ा है, ठीक है ना। तो इस वजह से जो भी इक्वल है, जो बराबर है, उनको साथ बराबर ट्रीट करो, जो बराबर नहीं है उनके साथ अनइक्वल ट्रीट करो। इसे ही कहते हैं हम जस्टिस। क्यों? क्योंकि देखिए इसके पीछे एक रीज़न भी है कि जैसे कि आप किसी को स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ किसी का है, ठीक है, आप इसको अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, उतना अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ नहीं है, अपॉर्चुनिटी दे रहे हो आप सबको, ठीक है, इक्वल, सब जितने भी लोग हैं सोसाइटी में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, कोई भी चीज़ में, जॉब में, एजुकेशन में इक्वल ट्रीट कर रहे हो, लेकिन उसके पास बेसिक मिनिमम नीड्स नहीं है। अगर आप किसी के लिए आप फॉर सपोज करिए किसी गरीब के लिए आप कुछ इक्वल कर दे रहे हो, जैसे कि तुम पढ़ सकते हो बाहर जाकर, ठीक है, बाहर कंट्री में, लेकिन उसके पास बेसिक नीड्स ही नहीं है, उसके पास खाने के लिए खाना नहीं है, कपड़ा नहीं है, पहनने के लिए, रहने के लिए छत नहीं है, तो आप बताइए क्या वो स्टूडेंट बाहर जा पाएगा पढ़ने के लिए? नहीं। तो जो उसका पहले बेसिक नीड्स है, ना ही उसके पास अच्छा हेल्थ है, ठीक है ना ही उसका एक प्रोडक्टिव लाइफ है, उसका लाइफ भी उतना अच्छा नहीं है, तो सोसाइटी क्या हो जाएगा, अनइक्वल हो जाएगा। तो इस वजह से हमें क्या करना है कि जो लोग अनइक्वल है उनके साथ कभी कभी अनइक्वल ट्रीट करना चाहिए और उनको और ज़्यादा इक्वल की तरफ पहुंचाना चाहिए। अगर हम इस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के साथ अगर अनइक्वल ट्रीट करेंगे, इसको इक्वल ट्रीटमेंट करेंगे क्योंकि पॉवर्टी लाइन के ऊपर है, और इसे अगर हम थोड़ा और ज़्यादा अगर ज़्यादा दे दिए, रिकग्निशन अगर ज़्यादा दे दिए, ठीक है ना, तो ये भी कहीं ना कहीं इस लाइन को क्रॉस कर पाएगा। तो ये पूरा सिस्टम है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है इसके लिए एक सॉल्यूशन, रिजर्वेशन बाय कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन हमने दिया है जॉब्स के लिए, ठीक है ना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कोटाज हमने दिए हैं, किसको, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को, ठीक है। तो ये था हमारे लिए एक अफर्मेटिव एक्शन या फिर रिकग्निशन ऑफ स्पेशल नीड्स। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जॉब में रिजर्वेशन देता है, यहाँ तक कि कहते हैं ना इलेक्शन में पार्टिसिपेशन जो होता है वहाँ पे भी रिजर्वेशन देता है। जैसे कि हमारे पास लोकसभा में भी कुछ सीट रिजर्व्स है ST और SC के लिए, कुछ महिलाओं के लिए सीट रिजर्व्स है। तो इस तरह से क्या होता है कि कभी कभी हमें कभी कभी स्पेशल नीड को रिकग्नाइज करना चाहिए। तो ये था हमारा रिकग्निशन ऑफ स्पेशल नीड्स। तो ये था हमारा थर्ड प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये तीनों प्रिंसिपल हो गया। तो अब हमारा अगला टॉपिक है जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, बांटना। जस्ट क्या होता है, इक्वालिटी के साथ इक्वल बांटना, ठीक है। तो लेकिन आपको पता है कि सोसाइटी में सारे लोग इक्वल नहीं है, कुछ लोग अपर कास्ट है, ऐसा बना दिया है सोसाइटी में, जो क्लासेस बना दिया गया है, कुछ लोग अपर क्लास है, कुछ लोग लोअर क्लास है। तो गवर्नमेंट का ये कहते हैं ना, गवर्नमेंट का ये ड्यूटी है कि कुछ पॉलिसीज़ बनाए ताकि जो लोग हैं वो इक्वल हो जाए। जैसे कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर दिया आर्टिकल नंबर 18 में,
आई गेस 18 17 नहीं 18 ही होगा, आर्टिकल नंबर 17 या 18, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में अबॉलिश कर दिया गया अनटचेबिलिटी को, कोई भी अब अनटचेबिलिटी को फॉलो नहीं कर सकता। इससे क्या हो रहा है, प्रमोट हो रहा है इक्वालिटी, सारे लोग इक्वल हो रहे हैं, हमें राइट टू इक्वालिटी दिया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन से हमें ये सब दिया जा रहा है राइट टू इक्वालिटी, ताकि हम क्या हो सकता है कि सारे लोग इक्वल हो जाए सोसाइटी में। और हमारा जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि गवर्नमेंट का ये क्या काम है कि जो सोसाइटी में अनइक्वालिटी है, सॉरी इनइक्वालिटी है, तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन रीडिस्ट्रीब्यूटिंग रिसोर्सेज को करना चाहिए, यानी कि जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। जो गुड्स है, गुड्स मतलब क्या होता है, जो सामान है, प्रोडक्शन जो होता है वो गुड्स हो गया, और सर्विसेज हो गया, जो जॉब्स हो गया, हमें अच्छे से जस्ट डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। सिर्फ ऐसा ना हो कि जो रिसोर्सेज है कंट्री में वो सिर्फ अमीर लोग ही यूज़ कर रहे हैं, गरीब को कुछ मिल ही नहीं रहा है, ऐसा नहीं है। सोसाइटी का जो वाटर है, जो कंट्री का लैंड है, फूड है, रिसोर्सेज है, तो ये सब लोअर क्लास भी यूज़ कर सके। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है पार्ट, जो वो क्या होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए, इक्वालिटी के साथ होना चाहिए, ताकि अब क्या होगा, इससे जो इक्वालिटी है वो प्रमोट होगा, ठीक है। तो ये था हमारा जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी रिसोर्सेज है सोसाइटी में हमें उसे इक्वालिटी के साथ डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। तो ठीक है, दैट इज़ इट फॉर टुडे, एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अभी ये पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकंड में सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एवरीथिंग इज क्लियर, थैंक यू सो मच।